हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी पीजीटी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जामिनेशन पे जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। एक नया टॉपिक हम लोग के सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज का। इस पे भी क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग टैकल करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, if alpha and beta are roots of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, then the equation whose roots are alpha to the power 7 and beta to the power 4 is, ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा, पहले ये अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 तो तब आएगा ना जब हमें अल्फा और बीटा के बारे में जानकारी मिले। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे नॉर्मली तो सॉल्व हो गए नहीं, इसमें सीधाचार मेथड लगाइए। तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। सीधाचार मेथड तो आपको पता ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो लगाइए इसमें, यहाँ a1 है, b1 है और c भी प्लस का 1 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 अपॉन 2a 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3। तो इसका मतलब है इसमें आयोटा लग जाएगा i रूट 3 अपॉन 2, ये आपका बन जाएगा। तो इसके दो रूट्स आए, एक आया माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और दूसरा आया माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये दो आए। अब आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या है, इसको एक रूट को हम ओमेगा मान लेते हैं, एक रूट को ओमेगा स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों, इस हिसाब से हम मानते हैं। आपको कुछ और चीज़ें ही पता होंगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये बातें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, पढ़ाई भी होंगी। तो इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हम अल्फा मान लें, क्योंकि कह रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है, मतलब इनमें चार ऑप्शन में एक करेक्ट है, जिसके रूट्स ये है अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। तो हम अल्फा की पावर 7 निकालते हैं। तो अल्फा है हमारा ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब होता है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा हो जाएगा। और बीटा की पावर 4 लिखी हुई है, तो बीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, बीटा है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 मतलब ओमेगा की पावर 8। इसका मतलब है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये जो अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है, इसको हमने निकाल लिया कि अल्फा की पावर 7 ओमेगा है और बीटा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमें जब दो रूट्स पता होते हैं, जैसे ए और बी किसी इक्वेशन के रूट हैं दो, ए और बी अगर दो रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, तो इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। तो हमको एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में मिल रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी, लेकिन इस रूप में तो इक्वेशन दे नहीं रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे, एक्स, देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस ओमेगा एक्स आएगा, तो एक्स को कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ओमेगा क्यूब बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो इससे निकलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये -1 हो जाएगा। तो दिस शोज दैट एक्स स्क्वायर -1 और माइनस और है तो प्लस का 1 हो जाएगा तो प्लस का x हो गया, ओमेगा क्यूब है 1 बराबर 0। इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स
अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सेम है जो पहले इक्वेशन दे रखी थी जिसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नॉर्मली थोड़े से लेवल अप महसूस होते हैं, जो हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं ना क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में, तो उनमें तो आसानी रहती है, लेकिन कुछ जैसे ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आएंगे तो मैं ज़रूर टैकल करूँगा। और दूसरी बात है, कुछ लेवल जिनके हाई होते हैं हल्के से उनको मैं ले रहा हूँ, बाकी मैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं उनको नहीं ले रहा हूँ, वो तो हम लोग कर ही लेंगे। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो क्या है कि इफ़ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है जिससे हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी ओमेगा, उसी तरीके के उसी लेवल पे ही यहाँ 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को डेवलप कर दें और कंपेयर कर दें तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो जब ए बी की वैल्यू निकल आएगी तो हम ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर भी पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 बराबर ए प्लस बी ओमेगा, इसको चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो आपको पता है ना, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इससे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जिसका यूज़ करिए यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, यानी कि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा, माइनस ओमेगा की पावर 14 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब 14 है, सॉरी, ये आपका माइनस ओमेगा की पावर 14 को मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा है, ये ए प्लस बी ओमेगा। इसका मतलब है ये ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। लेकिन अभी भी हमारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है, कंपेरिजन के लिए यहाँ पे भी ओमेगा इधर होना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा में डेवलप कीजिए, तो भैया यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा, इसी रिलेशन के थ्रू। तो लिखिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस तो लगाइए, -1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। इसका मतलब माइनस अंदर डालिए तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब देखिए ये बिल्कुल लेवल पे आ गया है, कंपेयर करें तो ए की जगह 1 लिखा है और बी की जगह ओमेगा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों की जगह 1 है, तो ए भी 1 है बी भी 1 है, तो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये यूपी पीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी यूपी पीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में आया है, देखिए इस तरह से कितने क्वेश्चंस आते हैं, अकेले 2021 में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मच, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज 1 है, डिफरेंस क्या है 1 है, एंड द वैल्यू ऑफ p, जो p की वैल्यू है वो आपको निकालना होगा। ये बात समझ लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा या अल्फा और बीटा है, तो आप डायरेक्ट भी ये याद रखिए कि डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/a रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप निकालेंगे तो आपको यही निकलेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखिए, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट्स होता है 1/a रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये तो आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की जगह क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह आपका p है और c की जगह 12 है, आप इसमें यूज़ करिए। तो अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस 1 दे रखा है तो 1 करिए, 1/a क्या है 1 है, रूट बी स्क्वायर क्या है p स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है,
और c कितना है 12 है। इसका मतलब आप क्या 1 इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर माइनस 12 चौको 48, ये आपका बन गया। दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तभी मामला बनेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें रूट हट जाएगा पी स्क्वायर माइनस 48, तो इसका मतलब आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो p बराबर प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, रूट 49, इसका मतलब प्लस माइनस रूट 49 होता है 7, तो प्लस माइनस 7, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हार्मोनिक मीन क्या होगा इनके रूट्स का, तो रूट्स मान लीजिए इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा हैं। अब हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन किसका, ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, वो क्या हो जाएगा, एच से डिनोट होता है, तो क्या होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला मैंने लगाया। अब आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब रूट्स का सम क्या होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूले मैंने लगा दिए, इसमें रख दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये कट गया तो माइनस 2c बाई बी, ये आपका आंसर आ गया, और माइनस 2c बाई बी ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हार्मोनिक मीन का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, h इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। ओके नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो रियल सॉल्यूशंस का मतलब अगर रियल रूट्स जितने होंगे उतने ही रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको मॉड से परेशान ना होइए, इसको ऑर्डिनरी इक्वेशन की तरह, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी तरह टैकल करिए। तो इसको कैसे हम इसके फैक्टर करेंगे पहले ये समझते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर देखिए 2 1 जा 2 होगा और 2 + 1 3 होता है, तो इसको लिख देंगे 2 + 1 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा, मॉड एक्स कॉमन होगा, ब्रैकेट में होगा मॉड एक्स माइनस 2, माइनस इसमें क्या कॉमन होगा, माइनस 1 को बाहर ले लेते हैं, और ये ब्रैकेट में होगा मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मॉड एक्स माइनस 1 एंड मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ गया, एक बार मॉड एक्स माइनस 1 को 0 करें तो इससे आएगा मॉड एक्स इज इक्वल टू 1। अब मॉड एक्स जब 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, क्योंकि मॉड +1 भी 1 होता है, मॉड -1 भी 1 होता है। और अगर मॉड x माइनस 2 0 है तो इसका मतलब मॉड x की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब x या तो 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो इसका मतलब ये जितनी वैल्यूज x की निकल रही है सब रियल वैल्यूज हैं, उतने ही रियल रूट्स होंगे, उतने ही रियल सोल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब गिनती करिए 1 2 3 4, 4 रियल सोल्यूशंस इसके पॉसिबल होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इस तरीके से टैकल करेंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।